हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपको तत्पुरुष समास पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं आपको समास पढ़ा चुका हूँ और समास बताया था मैंने आपको कि समास 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें मैं आपको 5 प्रकार की पढ़ा चुका हूँ, जो कि अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और कर्मधारय समास। और बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। जिसने भी अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो रेवन स्टडी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके और हिंदी में समास देख सकता है। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो वो पहले पढ़ लो, इसके बाद तत्पुरुष समास को पढ़ो, क्योंकि तत्पुरुष समास अपने आप में ही बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सरल है। जितना ज़्यादा बड़ा उतना ज़्यादा सरल। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा और आशा करूँगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से तत्पुरुष समास को आज पढ़ने वाले हैं। पहचान क्या है तत्पुरुष समास की कि दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद प्रधान होता है। मैं आपको बता दूं कि तत्पुरुष समास बिल्कुल अव्ययी भाव समास के उल्टा होता है। अव्ययी भाव में समास में क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है। बताया था ना मैंने आपको कि ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि परीक्षा में सीधा क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा समास है जिसमें पहला पद प्रधान होता है। तो आपका उत्तर होना चाहिए अव्ययी भाव समास। अगर पूछा जाए कि कौन सा समास है जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि तत्पुरुष समास। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो रटना, हाँ रटना भी पड़ेगा, ये तो है ही, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो दूसरा पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में, पहला पद प्रधान होता है अव्ययी भाव समास में। और मैं आपसे कहूं कि दोनों पद प्रधान होते हैं तो कौन सा समास होगा, तो आप सोचेंगे और बताएंगे कि द्वंद्व समास, क्योंकि द्वंद्व समास में क्या होता है, द्वंद्व मतलब युद्ध। द्वंद्व लड़ा गया था ना महाभारत में, तो दोनों पदों में क्या होती है, लड़ाई। बताया था मैंने आपको। तो दोनों पदों में लड़ाई होगी तो दोनों पद प्रधान होंगे, मुखिया होंगे, तो दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास में। और मैं आपसे कहूँ कि कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए बहुव्रीहि समास, क्योंकि यही एक समास है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और तीसरे की ओर इशारा किया जाता है। बोला था ना मैंने आपको बहुव्रीहि समास में। और कर्मधारय में क्या था कि पहला पद विशेषण था, दूसरा पद विशेष। मतलब कहने का ये है कि पहला पद विशेषता बताएगा दूसरे पद की। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि चंद्रमुखी, मतलब जो मुख है वो चंद्रमा के समान है, तो मुख की विशेषता किसने बताई, चंद्रमा ने। तो ठीक है, तो एक कर्मधारय समास हो गया था। और द्विगु समास में क्या था कि द्विगु समास में संख्या वाला था। जैसे कहूँ नवरात्र, तिराहा, चौराहा, तो नंबर आ गया, गिनती आ गई, तो समझो द्विगु समास। तो ये मैंने सब कुछ बता दिया आपको, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया है और अच्छे से समझाया है, क्योंकि वहाँ उदाहरण है और यहाँ मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, ब्रीफ स्टोरी आप बोल सकते हो, तो बता दी मैंने आपको। अब पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तो मैं बता रहा था आपको कि दूसरा पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास हो गया। इसमें मैंने थोड़ा सा यहाँ लिखा है एक्स्ट्रा, क्या लिखा है कि पहला शब्द मुख्य होगा और दूसरा शब्द छोटा होगा, दूसरा शब्द छोटा और पहला शब्द मुख्य। जैसे आपको बता दूं, पहले ही पढ़ लेते हैं फिर उसका मतलब समझेंगे। लिखा है कि इन सामसिक शब्दों को तोड़कर जांचते हैं कि उनमें किस कारक की विभक्ति का प्रयोग हो सकता है, उसी प्रकार हम अपना उत्तर देते हैं। तो ये आपकी ट्रिक है, एक टाइप से ऐसे आप याद कर सकते हो कि ये आपकी ट्रिक है। इन सामसिक पदों मतलब जिनमें तत्पुरुष समास है को तोड़कर जांचते हैं, मतलब समास विग्रह करना पड़ेगा। समास विग्रह को ही तो तोड़ना कहते हैं। समास विग्रह करके देखेंगे कि किस कारक की विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। अब यहाँ कारक की विभक्ति का उल्लेख हुआ है, कारक की विभक्ति। तो एक कारक क्या होते हैं, पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि कारक चिन्ह होते हैं, कारक चिन्ह जिनमें कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना और संबंध काकी के रारी रे और अधिकरण मैं पे पर और संबोधन हे ओह अरे, एक कारक चिन्ह होते हैं। हालांकि मुझे आपको पहले कारक चिन्ह पढ़ाने चाहिए थे, लेकिन कोई बात नहीं, आप ऐसे समझ लो कि कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा और संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण मैं पर, संबोधन हे ओह अरे। आप 2-3 बार पढ़ोगे ना तो अपने आप रट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस 2-3 बार पढ़ना है। ठीक है, तो अब इनको पता कैसे लगाएंगे कि करण तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष है कि अपादान तत्पुरुष है, क्योंकि है तो सब कुछ इसी में से। वो भी समझा दूंगा, कोई बात नहीं, पहले और भी चीज़ें समझ लो, फिर सब कुछ समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समास के 6 भेद होते हैं।
ठीक है, समास के 6 भेद होते हैं। तो अभी आप कहोगे कि गुरुजी यहाँ तो जो कारक चिन्ह है वो तो 8 हैं, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 और ये नीचे वाला संबोधन 8 है ना। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि संबोधन और कर्ता ये दोनों नहीं होते हैं, ठीक है। बाकी जो आपके बचते हैं ना कर्म से लेकर अधिकरण तक, तो कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष, इतने तत्पुरुष समास होते हैं। अब कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले समास विग्रह को जानेंगे कि समास विग्रह क्या होता है, ठीक है। तो चिड़ी मार का जब समास विग्रह करेंगे इसको तोड़कर जांचते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि तोड़ेंगे तो चिड़ी मार को क्या तोड़ेंगे कि चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला। ऐसे तो नहीं कह सकती ना कि चिड़िया के लिए मारने वाला। अब चिड़िया के लिए मारने वाला तो नहीं हो सकता ना, चिड़ी मार को बोलेंगे चिड़िया को मारने वाला। तो ये को आया ना, को इससे पता चलेगा कि कौन सा तत्पुरुष है। तो कौन सा कारक है, कौन सा कारक है, तो आप कहेंगे कर्म कारक, क्योंकि कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक हो गया। तो कौन सा समास कहलाया, कर्म तत्पुरुष। ऐसे ही आया राजपुत्र, तो राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, तो का आ गया का, तो एक का दर्शाएगा कि कौन सा समास है। तो का कहाँ आता है, संबंध का की के रारी रे, तो संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। ऐसे ही ज्ञान युक्त, तो ज्ञान से युक्त, ऐसे समास विग्रह करना पड़ेगा। गुरु सेवा, तो गुरु की सेवा। विद्यालय, तो विद्या के लिए आलय, आलय मतलब घर, घर का पर्यायवाची होता है, तो विद्या के लिए आलय। ऐसे समास विग्रह करना पड़ेगा। समास विग्रह करेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि कौन सा समास है, कोई दिक्कत नहीं है। रही बात कारक चिन्ह की, तो बस कारक चिन्ह आपको 3-4 बार पढ़ना है, आराम से आ जाएगा। 3-4 बार आप पढ़ेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण मैं पर, संबोधन हे और है। बस ऐसे पढ़ना है, 3-4 बार पढ़ेंगे आराम से आने लग जाएगा, ठीक है। बाकी मैं आपके लिए बहुत सारे उदाहरण लेकर आया हूँ, आप बहुत अच्छे से जवाब देने वाले हो। देखो, जहाँ भी कर्म तत्पुरुष होगा वहाँ समास विग्रह करने पर को शब्द का उल्लेख जरूर होगा। जहाँ भी कर्म तत्पुरुष होगा वहाँ को शब्द का उल्लेख होगा। आप कहोगे कैसे, मैं बताता हूँ। देखो, पॉकेट मार, तो इसका समास विग्रह करेंगे या इसको तोड़कर जांचेंगे तो क्या होगा, पॉकेट को मारने वाला, पॉकेट को मारने वाला, को आ गया ना, तो कर्म तत्पुरुष। मुँह तोड़, तो मुँह को तोड़ने वाला, मुँह तोड़, मुँह को तोड़ने वाला, को आ गया ना, कर्म तत्पुरुष। जलधर, जल को धारण करने वाला, जल को धारण करने वाला, तो को आ गया ना, तो को ये दर्शाता है कि यह कर्म तत्पुरुष है। बात समझ में आ रही है। अब है गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, बोलते हैं ना क्रिकेट में होता है, क्रिकेट में गगन चूमने वाले छक्के मारे जाते हैं, तो बोलते हैं ना गगन चुंबी छक्का मारा, तो गगन को चूमने वाला को आ गया, तो कर्म तत्पुरुष। चिड़ी मार, देखो अभी बताया ना मैंने, चिड़ी मार मतलब चिड़िया को मारने वाला, ठीक है। शरणागत, शरण को आने वाला, शरण को आने वाला, तो सब में को शब्द का उल्लेख हो रहा था, इसलिए सब में क्या होगा, कर्म तत्पुरुष। बात समझ में आई, ऐसे जांचना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, और अगला ये है करण तत्पुरुष। कौन सा है, करण तत्पुरुष। इसमें से शब्द का उल्लेख होगा और से इसमें छिपा होगा जो मिलाएगा। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे रोगग्रस्त मतलब रोग से ग्रस्त, यही लिखेंगे ना, तो रोग है उसको, जब रोग है तो रोग से द्वारा ग्रस्त या रोग से ग्रस्त। नियमाबद्ध, नियम से आबद्ध मतलब नियम में जुड़ा हुआ है। ऐसे ही तर्क संगत मतलब तर्क से संगत, मतलब तर्क संगत में तर्क है। ऐसे ही मन चाह मतलब मन से चाह। रेखांकित, रेखा से अंकित। ऐसे ही अकाल पीड़ित तो अकाल से पीड़ित, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। तो करण तत्पुरुष होगा क्योंकि सब में से शब्द का क्या है, उल्लेख। बात समझ में आ रही है। अब आते हैं संप्रदान तत्पुरुष पर। ये इसमें किस शब्द का उल्लेख होगा, के लिए, संप्रदान के लिए, करण से द्वारा, तो संप्रदान के लिए में के लिए शब्द का उल्लेख होगा, ठीक है। अब जैसे करूं, जैसे तो कन्यादान, तो कन्या के लिए दान, यही बोलेंगे ना, कन्या के लिए
दान, ठीक है। और हथकड़ी, हाथों के लिए कड़ी, क्या बोलेंगे? हाथों के लिए कड़ी बोलेंगे ना। ऐसे ही लोकसभा, तो आप कहेंगे कि इसको कह सकते हैं लोक के लिए सभा, सभा। बात समझ में आ रही है? तो सब में के लिए और के लिए आ रहा है, तो कौन सा समास होगा? संप्रदान तत्पुरुष समास। ऐसे ही पुत्र शोक, तो पुत्र के लिए शोक, यहां ए नहीं कह सकते कि पुत्र का शोक, ठीक है। का मत कह देना, का नहीं होगा, पुत्र के लिए शोक होगा। पुत्र चला गया या खत्म हो गया जो भी है तभी होता है पुत्र के लिए शोक, पुत्र का शोक नहीं होगा। ऐसे ही विद्यालय, तो विद्या के लिए घर या आलय, विद्या के लिए आलय। बात समझ में आ रही है? आगे न्यायालय, मतलब न्याय के लिए आलय, के लिए आलय, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? तो न्यायालय किस लिए बनाया गया है? किस लिए? न्याय के लिए, इसलिए कहेंगे न्याय के लिए आलय। ये नहीं कह देंगे कि न्याय का आलय, नहीं, ये नहीं कह सकते। ये प्राकृतिक नहीं है, इसलिए का शब्द नहीं आएगा, के लिए ही आएगा। ये बनाया गया है ना, तो न्याय के लिए बनाया गया है न्यायालय, इसलिए न्याय के लिए आलय। न्यायालय में संप्रदान तत्पुरुष होगा। बात समझ में आ रही है? अब आगे अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष में से शब्द का उल्लेख होगा। अब आप कहोगे कि गुरुजी यहाँ तो हम कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि करण से में भी था, करण से एक ए विभक्ति थी, मतलब जहाँ करण तत्पुरुष समास था वहाँ भी से शब्द आ रहा था, और यहाँ अपादान तत्पुरुष है, यहाँ भी से शब्द आ रहा है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो उदाहरण है वो बिल्कुल क्लियर कर देंगे। कैसे? देखो, से शब्द तो आएगा, लेकिन जो शब्द होंगे ना दो, वो एक दूसरे से अलग होंगे, अलग अलग होना दर्शाया जाएगा, अलग होना। अब कैसे बताता हूँ। रोग मुक्त, मतलब रोग से मुक्त, तात्पर्य कहने का ये है कि रोग से अलग हो गया, अलग हो गया ना, तो रोग मुक्त। यहाँ अगर होता रोग ग्रस्त, तो क्या बोलेंगे इसको? रोग से ग्रस्त, मतलब अभी रोग है उसको, इसलिए आ रहा था करण तत्पुरुष। रोग से मुक्त, अलग हो गया, तो क्या हो गया? रोग मुक्त, अपादान तत्पुरुष हो गया। अब है गुणहीन, तो गुणहीन को क्या बोलेंगे? गुण से हीन, मतलब गुण से अलग हो गया, तो क्या होगा? अपादान तत्पुरुष। धर्म विमुख, धर्म से अलग हो गया, धर्म विमुख, रास्ता मोड़ लिया, तो धर्म विमुख, अपादान तत्पुरुष। क्रियाहीन, क्रिया से हीन। पथ भ्रष्ट, मतलब पथ से भ्रष्ट हो गया, मतलब पथ से अलग हो गया। जो पथ उसने अपनाया था, सही पथ पर चल रहा था, पथ भ्रष्ट हो गया, अलग पथ पर चला गया, इसलिए अपादान तत्पुरुष। ऋण मुक्त, मतलब ऋण से मुक्त, अलग हो गया, तो इसीलिए अपादान तत्पुरुष। पदच्युत, मतलब ये कि पद से निकाल दिया गया, जिस पद पर वह आसीन था उस पद से हटा दिया गया, तो पदच्युत। बात समझ में आ रही है? इसलिए अपादान तत्पुरुष है। बात समझ में आई कि करण तत्पुरुष समास और अपादान तत्पुरुष समास में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपादान तत्पुरुष से अलग होते हैं और करण तत्पुरुष में आपस में मिलते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब आएगा आपका संबंध तत्पुरुष। चलिए समझते हैं संबंध तत्पुरुष। तो संबंध तत्पुरुष में काकी के रारी रे, काकी के रारी रे, ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो गंगा जल, अब आप इसका समास विग्रह करके देखो, तो गंगा जल, गंगा का जल, ऐसे तो नहीं कह सकते कि गंगा के लिए जल, नहीं, गंगा जल को यही कहेंगे कि गंगा का जल, गंगा नदी का जल। ऐसे ही ग्रामोद्धार, मतलब ग्राम का उद्धार। सेनापति, सेना का पति। हिमालय, अब देखो यहाँ कन्फ्यूज़न होगी आपको, आप कहोगे कि गुरुजी इसको कहेंगे हिम के लिए आलय, कहेंगे ना, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि बेटा आप गलत बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि ये प्राकृतिक है, बनाया थोड़ी ना है। बनाया गया है क्या कि हिम मतलब बर्फ के लिए घर बनाया गया हो, नहीं, ये प्राकृतिक है, मतलब बर्फ का घर, ऐसे कह सकते। तो हिम का आलय, ये कहेंगे हिम का आलय, का मिल गया, इसलिए संबंध तत्पुरुष समास। देश सेवा, मतलब देश की सेवा। रामायण, राम का आयन। ठीक है। घुड़दौड़, मतलब घोड़ों की दौड़, की आ गया ना, तो संबंध तत्पुरुष। भूदान, अब यहाँ भू के लिए दान मत कह देना, भू के लिए दान,
ठीक है। भू के लिए, पृथ्वी के लिए दान करोगे आप? नहीं कर सकते, वो तो अपने आप में पृथ्वी है, जमीन है, तो उसको क्या दान दोगे आप? तो भूदान का मतलब ये होगा समास विग्रह करने पर कि भूदान मतलब भू का दान, पृथ्वी का दान, जमीन का दान। ठीक है, तो का शब्द आ गया, इसलिए संबंध तत्पुरुष। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक क्लियर है। अब आगे अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष क्या होता है? सर्वोत्तम, मतलब सभी में उत्तम। मैं आ गया, यहाँ बता दूं मैं कि मैं और पर, ये दो शब्द मिलेंगे। ठीक है, मैं लिखना भूल गया, आप देख लीजिए, मैंने लिख दिया है यहाँ पर। तो मैं और पर दो शब्द देखने को मिलेंगे अधिकरण तत्पुरुष में। सर्वोत्तम, सभी में उत्तम, मैं आ गया ना, अधिकरण तत्पुरुष। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, घर में प्रवेश, मैं आ गया ना, अधिकरण तत्पुरुष। कार्य कुशल, कार्य में कुशल, मैं आ गया ना, तो अधिकरण तत्पुरुष। बात समझ में आ रही है? कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, मैं आ गया ना, अधिकरण तत्पुरुष। हर फन मौला, हर फन मौला, अलग अलग करो तो फन मतलब होता है कला, हर कला में निपुण, मौला मतलब निपुण, हर कला में निपुण, मैं आ गया ना, अधिकरण तत्पुरुष। जलमग्न, जल में मग्न, जल में डूब जाना, तो क्या होगा? अधिकरण तत्पुरुष। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ तक क्लियर है। कौन कौन से समास पढ़ लिए हैं आपने? तत्पुरुष समास के भेद पूछना चाहूँगा तो आपको विभक्ति आनी चाहिए। तो विभक्ति कारक चिन्ह मैंने आपको बता दिया है, आप 3-4 बार बोलोगे ना तो अच्छे से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और फिर यहाँ से आगे चलेंगे तो क्या होगा कि सबसे पहले कर्म तत्पुरुष, फिर करण तत्पुरुष, फिर संप्रदान तत्पुरुष, फिर अपादान तत्पुरुष, फिर संबंध तत्पुरुष, फिर अधिकरण तत्पुरुष, ये बताए मैंने आपको। ठीक है, तो इतने तत्पुरुष समास होते हैं। अब आपने तत्पुरुष समास पढ़ लिए हैं, आपको थोड़ा कुछ समझ में आ गया है, तो कितना सीखा ये आप मुझे बताइए। ये आपका छोटा सा टेस्ट है, छोटा सा। देखो, जग बीती मतलब जग में बीती या जग पर बीती, में या पर आया, कौन सा हुआ? अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, आत्मनिर्भर मतलब आत्मनिर्भर, खुद पर निर्भर, पर आ गया, पर आ गया ना, तो कौन सा होगा? अधिकरण तत्पुरुष समास। बात समझ में आ रही है? कोई भी देख लो। देव कन्या मतलब देवों की कन्या, देवों की कन्या, देव कन्या, तो किया गया संबंध तत्पुरुष। कोई भी देख लो। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, आप एक कहोगे स्वर्ग को प्राप्त हो गए। ठीक है, स्वर्ग को प्राप्त, को आ गया, को कहाँ था? कर्म, कर्म तत्पुरुष, तो कर्म तत्पुरुष होगा। ठीक है, ज्ञान मुक्त, ज्ञान से मुक्त, अलग हो गया ना, ज्ञान से मुक्त, तो क्या होगा? अपादान होगा ना। कोई भी उठा लो, आप उठा लो। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, या देश की, देश के लिए भक्ति, ऐसे हो सकता है। बलहीन, बलहीन में बताओ आप, बलहीन में बताओ। बलहीन में मतलब बल से हीन, बल है ही नहीं, तो बल से अलग हो गया ना, क्या होगा? अपादान। बोलो हाँ है ना? बात समझ में आ रही है? तो ऐसे बताना है। राजगृह, राजा का घर, राजा का घर, का आ गया ना, तो का क्या दर्शाता है? संबंध तत्पुरुष। अन्नदान मतलब अन्न का दान, अन्न का दान, का आ गया ना, तो क्या होगा? संबंध तत्पुरुष। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही बताना है। और कोई भी बता लो। मनोहर, मन को हरने वाला, मन को हरना, मन को जीतने वाला या हरने वाला, तो को आ गया ना, को आ गया ना, तो को कहाँ होता है? कर्म तत्पुरुष, क्योंकि कर्म को। यशोदा, यश को देने वाली, यश को देने वाली, देने वाली, को आ गया ना, को आ गया, क्या होगा? कर्म तत्पुरुष। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही पुस्तकालय, तो पुस्तकालय में क्या होगा? पुस्तकालय में क्या होगा? पुस्तक के लिए आलय, ये बनाया गया है इसलिए के लिए आएगा। यहाँ पुस्तक का आलय नहीं कर देना, ठीक है, क्योंकि वो प्राकृतिक नहीं है, ये बनाया गया है, इसलिए पुस्तक के लिए आलय, तो क्या होगा? संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है, आमरस मतलब आम का रस, ठीक है, तो का शब्द आ गया, का क्या दर्शाता है? संबंध तत्पुरुष। बोलो, बात समझ में आ रही है? ये छोटा सा टेस्ट था, आपने बहुत अच्छे से कर लिया, बस यही तो सीखना था और आपने सीख लिया।
अब आप सीख चुके हैं, समास आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो सभी समास मैंने पढ़ा दिए हैं। जिसने भी नहीं पढ़े हैं तो इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें समास बताया था मैंने, और 5 प्रकार के समास पढ़ाए थे। छठा प्रकार का बचा था जो था तत्पुरुष समास, वो भी मैंने आज बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट करा दिया है और आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हैं तो बस एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए, चाहे अच्छा कीजिए या बुरा कीजिए, तो मैं समझूंगा कि मुझे मेरी मेहनत की फीस मिल गई। ठीक है, तो आप अगर फ़ीस देने में इच्छुक हैं तो बस एक छोटा सा कमेंट, और कुछ नहीं चाहता मैं आपसे, पैसे नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।